आपके सामने कुछ वर्ब लिखी हुई हैं, ये हैं स्टैटिक वर्ब, ठीक है। इनको ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज की जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम इनका हिंदी मतलब समझ लेते हैं। सी मतलब आप जानते हो देखना, हियर मतलब सुनना, स्मेल मतलब सूंघना, नोटिस मतलब नोटिस करना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, अपीयर मतलब लगना, सेम होना, लुक मतलब देखना दिखना दोनों होता है, सी मतलब प्रतीत होना। सब ये सब डबल मीनिंग है, ये भी डबल मीनिंग। सी मतलब देखना, सी मतलब मिलना होता है। कब किस मतलब में आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप टेंस चीज चेंज करोगे, ठीक है। जैसे है वांट है, विश है, डिज़ायर है, तीनों का मतलब एक है। फील है, लाइक है, लव है, हेट है, ये इमोशंस हैं, ठीक। थिंक है, थिंक मतलब सोचना। सपोज है, बिलीव है, एग्री है, एग्री मतलब सहमत होना। कंसीडर है, इमेजिन, मीन, मीन के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। उसके बाद हैव है, पॉजेज है, ओन है, ये सब मालिकाना हक के लिए यूज होते हैं। बिलोंग मतलब संबंधित है, कंटेन मतलब किसी के अंदर समाहित है, कंसिस्ट मतलब भी वही होता है लगभग। ट्रस्ट है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, रिमेंबर मतलब याद करना, फॉरगेट मतलब भूलना, नो मतलब जानना, अंडरस्टैंड तो दोबारा लिख दिया। अब हम आओ देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे कि किस टेंस में किसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक। पहली वर्ब है हमारी थिंक, ठीक है। थिंक मतलब सोचना। अगर इसका मतलब सोचना है, ठीक, तब आप इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, ठीक। आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। जब प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हो तब उसको आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। लेकिन जब थिंक का मतलब बिलीव करना, ठीक, विश्वास करना, विश्वास करना, कंसीडर करना, बिलीव करना, ठीक, कंसीडर या बिलीव, तब इसको आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट में यूज करोगे। प्रेजेंट में यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे है एग्जाम्पल, आई थिंक शी इज राइट, शी इज राइट। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है, मुझे विश्वास है वो सही है, ठीक है। मुझे लगता है या फिर मुझे विश्वास है वो सही है। अगली वर्ब है हमारी हैव। जब हैव का मतलब मालिकाना हक हो, मालिकाना हक। हैव का सिनोनिम होता है पॉजेज और ओन, ठीक है। जब मालिकाना हक हो तब इसको आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ फोन, आई हैव अ टीवी। आई एम हैविंग अ टीवी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा, जब हैव का मतलब एक्सपीरियंस करना हो, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस करना हो तब आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हो। किसी का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। एग्जाम्पल, सी इज हैविंग, सी इज हैविंग लंच, वह लंच कर रही है, लंच खा रही है, मतलब एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है। जैसे आई एम
हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तब उसको आप कॉन्टीन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कॉन्टीन्यूअस का मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में लिखा जाएगा, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। और जो ये है ऊपर वाला, इसको आप इंडेफिनिट में लिखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो। ठीक है, अब अगली वर्ब है हमारी सी। ठीक, सी के दो मतलब हैं, जैसे हम दो वर्ब के देखे उनके अलग अलग मतलब हैं। जब सी का मतलब देखना हो, ठीक, तब आप इसको यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, किसी में भी यूज कर सकते हो लेकिन इंडेफिनिट में यूज करोगे, इसको आप कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते। अगर आपको कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज करना है तो सी का मतलब हो जाएगा मिलना, मिलना या दिखाना। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल, आई सी अ बर्ड। ठीक, और जैसे आई एम सीइंग अ डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ या मिलने जा रही हूँ। ठीक, या फिर जा रहा हूँ। अगली वर्ब है हमारी लुक। लुक, अपीयर और सेम, तीनों का मतलब जब हो प्रतीत होना, प्रतीत होना, तब आप यूज करोगे इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इंडेफिनिट टेंस। और जब आगे बताता हूँ। ठीक, ये तीनों का यूज करोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, जैसे सी लुक्स टायर्ड, सी लुक्स टायर्ड। ठीक है, सी अपीयर्स कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब इसके दूसरा मतलब क्या है, लुक का दूसरा मतलब, जब लुक का मतलब दिखना हो, ठीक, प्रतीत होना हो, तब उसको आप यूज करोगे इंडेफिनिट में। ठीक, जब लुक का मतलब देखना हो, तब आप यूज करोगे इसको किसी भी टेंस में। ठीक, कॉन्टिन्यूअस में आप यूज कर सकते हो। जैसे सी लुक्स टायर्ड आपने लास्ट सेंटेंस में देख लिया, इसमें सी इज लुकिंग एट मी, एट मी। ठीक, अपीयर, अपीयर का मतलब जब दिखना हो, प्रतीत होना हो, तब आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस, उसका आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब प्रतीत होना हो। लेकिन जब अपीयर का मतलब परफॉर्म करना हो, परफॉर्म करना, तब इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हो। जैसे ही इज अपीयरिंग इन द प्ले। ठीक है, अगली वर्ब है हमारी टेस्ट और स्मेल। जब टेस्ट का मतलब क्या हो, चखना, टेस्ट करना। ठीक है, और टेस्ट का दूसरा मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्वाद, किसी चीज का स्वाद। ठीक, जैसे आम खट्टा होता है, आम मीठा होता है, नमक साल्टी होता है। जब आप किसी चीज़ के स्वाद के रेफरेंस में इसका यूज करेंगे,
तब आप इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में ही कर पाएंगे। ठीक, और जब टेस्ट का मतलब चखना होगा, ठीक, आप किसी चीज़ का टेस्ट करके उसका बता रहे हैं कि ये इसका स्वाद कैसा है, साल्टी है, स्वीट है, बिटर है, तब आप इसका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक, जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट, आम का स्वाद मीठा होता है। ठीक है, ऐसे आई एम टेस्टिंग द सूप। ठीक वैसे ही स्मेल के भी दो मतलब होते हैं। जब स्मेल का मतलब सूंघना हो, ठीक, तब आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक, जब स्मेल का मतलब महकना हो, तब आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। ठीक, सूंघने में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लें, महकना, जैसे रोज, द रोज स्मेल्स, महकता है, स्वीट। ठीक है, और सूंघने के मतलब में ही इज स्मेलिंग, ही इज स्मेलिंग द फ्लावर्स। ठीक, एक बार वह हमारी वे, जब इसका मतलब वजन होना, वजन होना हो, तब आप इसका यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, जैसे दिस बैग वेज 10 किलोग्राम्स। ठीक, जब इसका मतलब तौलना हो, तब आप यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द शॉपकीपर, शॉपकीपर वो नहीं रहेगा, द शॉपकीपर is weighing the vegetables।